नमस्कार दोस्तों, इस समय आदमपुर विधानसभा में हम बैठे हैं। इस समय आदमपुर उपचुनाव की चर्चा करेंगे। हमारे साथ है इस समय राज्यसभा सांसद करसनलाल पवार जी, पूर्व मंत्री भी है। करेंगे अपने चैनल में स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। इसमें सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आजकल एक वीडियो ज़्यादा वायरल हो रही है कुलदीप जी की। वो बोल रहे हैं जब हजका से बीजेपी का गठबंधन टूटा था, बोल रहे थे भाई किसी पे भरोसा कर लियो, बीजेपी पर नहीं करियो, और आज बीजेपी के लिए जी। इसलिए मैंने अभी आपसे कहा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि व्यक्ति समय के मुताबिक जी अपनी बात को कहता, तो समय आज भारतीय जनता पार्टी का है, भविष्य भारतीय जनता पार्टी का है। देश किस दिशा में बढ़ रहा है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश को सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे ले जा सकती है, और उसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो इसलिए कुलदीप बिश्नोई ने जो फैसला लिया है, एक अच्छा फैसला लिया है। मैं उनके फैसले की सराहना करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस के प्रत्याशी आदमपुर से बनाए गए हैं जयप्रकाश जी, उनका एक बयान आया है, कुलदीप बिश्नोई तो भाई नकली था, भाग्य असली कांग्रेस तो यह है। इसलिए कोई भी साथी इस प्रकार के जो बयानबाजी करते हैं, कोई न कोई किसी पार्टी में रहे हैं। तो जयप्रकाश भी अतीत में किसी पार्टी में था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में आया था। जी एक और बात है जी, दुष्यंत चौटाला की बात करेंगे। जेजेपी के साथ आपका गठबंधन है पार्टी का, वो बोल रहे हमें हमारी पूछ ही नहीं करी, सीधा कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, जिसके देश के अंदर 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं। हमारा बूथ लेवल तक भी संगठन है। तो कोई भी पार्टी है, जब भी कोई कैंडिडेट बनाती है, उससे पहले बस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, चुनाव समिति की सब मीटिंगें होती हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के तौर पे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे प्रदेश रखते हैं। तो निश्चित तौर पर आपस में जो सहयोगी पार्टी है, तो ये वरिष्ठ जो नेता आपस में बात करने के बाद ही फैसला लेते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये सीट आई। इसलिए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा, और वरिष्ठ नेता भी, कार्यकर्ता की ज्वाइंट मीटिंग भी होगी, और इकट्ठे काम करेंगे। तो एक बात है जी, मतलब बड़ौदा इलेक्शन था, इलाहाबाद इलेक्शन उपचुनाव हुआ, अब ये हर बार बीजेपी के खाते में क्यों जाओ जी उपचुनाव की सीट? इसलिए क्योंकि आपस में डिस्कस करने के बाद पिछली बार भी जैसे बड़ौदा था, माननीय मुख्यमंत्री ने, संगठन ने, हमारे धनखड़ साहब ने हमारे दुष्यंत जी से बात की, तो उन्होंने खुद ऑफर किया कि भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़े। आपस में डिस्कस करने के बाद ही फैसला होता है भी कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जेजेपी पार्टी के जो स्टार प्रचारक बताए जा रहे हैं, वो कब से आएंगे? दुष्यंत चौटाला उनमें होंगे कि नहीं? नाराज है, उनको मनाया जाएगा कि नहीं? इसके लिए कोई नाराज़गी नहीं है। जेजेपी पार्टी की भी, सभी उनकी तरफ से मीटिंग में जो स्टार प्रचारक हैं, कार्यकर्ता की, वो बहुत जल्दी मीटिंग बुलाने वाले हैं। और हमारी पार्टी ने भी बिल्कुल पूरी तैयारी कर ली है, स्टार प्रचारक भी बना दिए हैं। तो इसलिए 2-4 दिन के अंदर पूरी स्पीडली से काम शुरू हो जाएगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी तो हम कम से कम 5-6 दिन से हमने अपना कार्यालय सुचारू रूप से चला रहे हैं, और हमने पूरे आदमपुर विधानसभा में हर बूथ के ऊपर 3-3, 4-4 कार्यकर्ता जाकर के बैठ कर के उन्होंने कार्य शुरू कर दिया है। जो फीडबैक हमारे पास आ रही है, तो अब तक का जो 54 साल का चौधरी भजनलाल परिवार आदमपुर विधानसभा पर इनके प्रतिनिधि रहे हैं, तो ये भव्य बिश्नोई उन सब रिकॉर्डों को तोड़ करके यहाँ से विधायक जनता के आशीर्वाद से बढ़ेगा। जी मतलब आप की पार्टी है जो बीजेपी पार्टी है, कुलदीप के सहारे मतलब यहाँ कमल खिलाने की सोच रही थी। 54 साल 57 साल से 5 दशक हो गए थे, अब की बार कमल खिलाने की कितनी आश्वस्त हो इस बात? इसके लिए हम 100% इंश्योर हैं कि यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा। जिस दिन नॉमिनेशन फाइल हुआ जी, तो हमारे कुलदीप बिश्नोई के जेब पर जब कमल का फूल लगाया, तो कुलदीप बिश्नोई ने कहा था ये परमानेंट लग चुका है, तो ये कमल का फूल अब नहीं हटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई देखते रहो, आगे वीडियो शेयर करियो। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद करसनलाल पवार जी। तो देखा गया मतलब 56-57 साल का गढ़ है जो बीजेपी जीतेगी के कुकर के बात रहोगी। धन्यवाद भाई।